वक्त कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने बुधवार को मंडी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश कांग्रेस सरकार और भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार गलत टीका टिप्पणी कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि शिवधाम के कार्य को सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इस बयान का मैं खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में रही भाजपा सरकार को बजट का पूरा प्रावधान करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे मजदूरों को 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला था, लेकिन उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुजरात में चुनाव का प्रचार करने के लिए व्यस्त हो गए और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा नेताओं द्वारा ऐसी ही गलत टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। प्रदेश सरकार समूचे प्रदेश में विकास के लिए संसाधन जुटा रही है, जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज। मैं युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से टीका टिप्पणियां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और उन नेताओं की संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित उनके सांगठनिक पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर और आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर, वो टिप्पणियां उस प्रकार उनकी मानसिक व्यथा को बखूबी परिभाषित कर रही हैं। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ताजा ताजा सत्ता से बाहर होने का दुख भाजपा पचा नहीं पा रही है। जयराम जी के द्वारा आम जनसभा में दुष्प्रचार करना कि हम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, मैं इन शब्दों का पूरी तरह खंडन करता हूं। मैं जयराम जी को याद दिलवा दूं कि आधी रात को सत्ता के नशे में डूबकर स्वप्न देख लेने से कोई काम ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं हो जाता। उसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ता है, उसके लिए सही कंपनी के साथ सही समय पर सही समय का निर्धारण करते हुए अनुबंध करना होता है। मैं याद करवा दूं कि 28 नवंबर को इसी गांधी भवन में हम युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चेताया था जयराम जी को कि सर्दी की कड़कड़ाती सर्दी में आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर 3 महीनों से वेतन का इंतजार कर रहा है। हमने आपको चेता करके बताया था कि चुनाव के बाद आप अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके जिस तरह गुजरात निकल गए, हालांकि परिणाम में 1 महीने का समय था। नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर, नैतिक रूप से संवैधानिक आधार पर माननीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन फिर भी इन्होंने गुजरात में जाकर के चुनाव का प्रचार करना जरूरी नहीं समझा। इन्हें याद नहीं आया कि शिवधाम इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां पर कार्यरत मजदूर सर्दी से कांप रहा है, भूखे पेट खाने के लिए, अनाज के लिए तरस रहा है। कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए विरोध के स्वर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तब जाकर के उन लोगों को राहत राशि दी, गद्दे और कंबल बांटे थे। ये है इनके ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल इनकी सत्ता के दौरान।